शुरुआती कारोबार में बीजेपी की शानदार जीत का जश्न देखने को मिल सकता है, जहां पे दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी की शानदार जीत देखने को मिली। सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पॉजिटिविटी पूरे दिन के लिए रहेगी? अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। पिछले शुक्रवार के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 470 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 454 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। सेंटीमेंट रिस्की रहने का अंदाजा, मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल लग रही है। निफ्टी के टेक्निकल्स एक कंसोलिडेशन डे जता रहे हैं निफ्टी के लिए। फरवरी महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 22,500 से 24,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 3.53 लेवल से नीचे गिरकर 13.68 लेवल पर आया है। लास्ट चेक पर यूएसडी INR 87.79 लेवल पर ऊपर ही था। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.05 पर, बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.85 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, हम ये देखना चाहेंगे कि क्या विदेशी संस्थागत निवेशक खरीदारी करेंगे बीजेपी की दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में शानदार जीत के बाद। अच्छी खबर दलाल स्ट्रीट के निवेशकों के लिए ये है कि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है पिछले शनिवार के दिल्ली असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स में। बीजेपी की जीत ये 27 साल बाद पहली बार देखने को मिली है, जहां पे उन्होंने 70 में से 47 सीट्स को हासिल किया। और दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की 10 साल में ये पहली बार हार देखने को मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली के आभार माने हैं, जहां दिल्ली की जनता ने उन्हें इतना अच्छा बहुमत दिया है। अब सब ये देखना चाहेंगे कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन बनता है। इस वजह से हमें लगता है कि निफ्टी फ्रंट फुट पर शुरुआत कर सकता है, जहां पे वॉल स्ट्रीट में पिछले शुक्रवार की गिरावट को भी नजरअंदाज किया जा सकता है। वॉल स्ट्रीट की बात करें तो पिछले शुक्रवार डाउ जोन्स 1% नीचे गिरा, जहां पे यूएस इन्फ्लेशन फियर्स फिर से सुर्खियां बटोरते नजर आए। लेटेस्ट कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा अनुसार नियर टर्म इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन अपने हाईएस्ट लेवल्स पर देखने को मिले नवंबर 2023 के बाद। सीएमई ग्रुप के फेड वॉच टूल के अनुसार भी अब लग रहा है कि 92% चांस है कि सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे अपनी अगली मीटिंग में, जो मार्च में होने वाली है। साथ साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने यह कहा है कि वे रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगा सकते हैं अपने अन्य ट्रेडिंग पार्टनर्स पर। अब ये ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन से देश हो सकते हैं, इस पर उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है, किंतु उन्होंने ये कहा है कि उनको बाकी देशों के साथ इवनली ट्रीट किया जाना जरूरी है। इससे पहले बीजिंग ने रिटेलिएटरी टैरिफ्स की अनाउंसमेंट की थी, जहां पे उन्होंने यूएस कोल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर 15% टैक्स, 10% क्रूड ऑयल पर, एग्रीकल्चर मशीनरी पर, लार्ज डिस्प्लेसमेंट कार्ड्स पर भी 10% टैक्स लगाने की घोषणा की है। ये सारे टैक्स रेट्स 10 फरवरी से लागू होने वाले हैं। संक्षेप में कहें तो ट्रंप सरकार के ट्रेड टैरिफ एजेंडा भारी मात्रा में अनिश्चितता पैदा कर रहे हैं। टेक्निकली भी देखें तो निफ्टी का सबसे अहम हर्डल अब 24,039 मार्क है, जो कि उसका 200 डे मूविंग एवरेज भी है, और उसके ऊपर ही तेजी की पुष्टि हो पाएगी। अभी भी अहम चिंता का विषय ये बना हुआ है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों ने अब तक कैलेंडर ईयर 2025 में कुल मिलाकर 97,463 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 23,560, इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 23,421 मार्क पर, 24,100 मार्क के ऊपर ही पूरी तरह से तेजी की पुष्टि हो पाएगी। निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज 23,450 से 23,800 के बीच हो सकती है, बायस ज्यादातर पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 50,159, इंट्राडे सपोर्ट 49,500 पर, रेजिस्टेंस 50,900 पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 49,800 से 50,800 के बीच हो सकती है, बायस पॉजिटिव। बीजेपी की शानदार जीत के अलावा ट्रेडिंग थीम इस बात के भी इर्द गिर्द घूमेगी, जहां पे नवनिर्वाचित आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी ने इंटरेस्ट रेट्स को 25 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस किया अपनी पहली पॉलिसी मीटिंग में, वो भी पिछले 5 साल में, जहां पे अब रेपो रेट 6.50% से गिरकर 6.25% का हो गया है। दिलचस्प बात यह है कि इस रेट कट के बावजूद भी दलाल स्ट्रीट पर तेजी का माहौल देखने को नहीं मिला पिछले शुक्रवार के व्यापार में। उम्मीद यह है कि बुल्स की वापसी आज के व्यापार में होगी। बाकी भी पॉजिटिव कैटलिस्ट ऐसे देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि पहला, WTI कच्चे तेल के दाम नीचे ही व्यापार करते नजर आ रहे हैं $71 प्रति बैरल पर। दूसरा, ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स केवल एक निगोशिएटिंग टूल है, ऐसा निवेशक मान रहे हैं। आज आने वाले अहम Q3 रिजल्ट्स में वरुण बेवरेजेस, ग्रासिम, आइशर मोटर्स, अपोलो हॉस्पिटल, नैल्को, एस्कॉर्ट्स, बाटा इंडिया, अवंती फीड्स, GSFC। पिछले हफ्ते के व्यापार में SBI 3.76% नीचे गिरा था, बावजूद इस बात के कि कंपनी का Q3 नेट प्रॉफिट 84.3% ऊपर बढ़ा ईयर ओवर ईयर, रुपीज 16,891.44 करोड़ पर। NII भी ऊपर बढ़ के रुपीज 41,446 करोड़ पर देखने को मिला था। स्टॉक प्राइस की खराब प्रदर्शन का कारण म्यूटेड मार्जिन्स को दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर PFC और REC 1% के ऊपर बढ़ते नजर आए, जहां पे पिछले शुक्रवार के व्यापार में RBI ने यह कहा कि वे नए प्रोजेक्ट फाइनेंशियल गाइडलाइंस मार्च 2026 तक इंप्लीमेंट नहीं करने वाले हैं।
अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी फरवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 23,614, प्रीमियम +54। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 1.05 पर, बैंक निफ्टी 27 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.85 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,500 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 52,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 23,000 और उसके बाद 23,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 49,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, JSW स्टील, भारतीय एयरटेल, जोमैटो। शॉर्ट कवरिंग में NMDC, AU बैंक, टाटा स्टील, जिंदाल स्टील। शॉर्ट बिल्डअप में SBI, L&T, TCS, ब्रिटानिया। लॉन्ग अनवाइंडिंग में गेल, एक्साइड इंडस्ट्रीज, DLF, UBL। आज जो स्टॉक FNO बैन में है वो है मनप्पुरम। अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स फरवरी फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 78,085, प्रीमियम +225। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 फरवरी एक्सपायरी के लिए 0.63 पर, बैंक एक्स 25 फरवरी एक्सपायरी के लिए 1.03 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 80,000, बैंक एक्स के लिए 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 78,000, बैंक एक्स के लिए 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। टेक्निकली देखें तो सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 77,860, सपोर्ट 77,200 और उसके बाद 76,000 पर, रेजिस्टेंस 78,550 और उसके बाद 79,400 पर, रेंज 77,350 से 78,300 पर हो सकती है। बायस न्यूट्रल। 21 DMA 78,111 मार्क पर, 50 DMA 77,735 मार्क पर, 200 DMA 77,309 मार्क पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.